सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। तो विलोम शब्द एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ ऐसे भी वर्ड है जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट शब्दों को पढ़ेंगे और इनमें से जितने भी शब्द हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग को क्या याद रखना है कि जब भी अगर ऐसा हो कि अगर कोई शब्द है जो तत्सम में है तो उसका विलोम भी तत्सम विलोम ही होगा, और अगर कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव विलोम ही होगा। अगर उसके अपोजिट हम लोग आंसर देंगे तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखने की है जब आप लोग एग्ज़ाम दें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम शब्द क्या है, अंगीकार अर्थात स्वीकार करना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया, अस्वीकार। अंगीकार का अस्वीकार। उसके बाद आता है अंतरंग अर्थात अंदर का रंग। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, बहिरंग अर्थात बाहर का रंग। नेक्स्ट है यहाँ पे अकर्मक। तो अकर्मक का सुकर्मक। अकाल का सुकाल। और अग्नि का जल। देखिए ये अग्नि यहाँ पे क्या आ गया, अग्नि आ गया यहाँ पे तत्सम शब्द। तो इसका विलोम भी क्या हुआ, इसका विलोम भी तत्सम विलोम ही हुआ। यहाँ क्या हो गया, जल हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, अग्र। तो अग्र अर्थात आगे। तो इसका उल्टा क्या हुआ, इसका विलोम हुआ पक्ष अर्थात पीछे। तो अग्र का पक्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे अग्रज। तो इसका उल्टा क्या हो गया, अनुज। अग्रज अर्थात जो बड़ा होता है, फिर जो आगे होता है, और अनुज अर्थात जो छोटा होता है। जैसे कि अनुज ज़्यादातर यूज़ होता है छोटे भाई के लिए। तो अग्रज अर्थात बड़ा और अनुज अर्थात छोटा। नेक्स्ट यहाँ पे अति। तो अति का अल्प। अति अर्थात किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति हो जाना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अल्प। नेक्स्ट है यहाँ पे अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का अपोजिट क्या हुआ, अनावृष्टि। अतिवृष्टि अर्थात बहुत ही ज़्यादा वृष्टि होना, और इसका अपोजिट क्या हुआ, अनावृष्टि अर्थात बहुत कम वृष्टि होना। ये कौन सा विलोम शब्द हो गया, तो उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। यहाँ पे क्या लग गया, अन लग गया। अन लग जाने से इसका क्या हो गया, अर्थ बदल गया। तो ये क्या हुआ, उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। नेक्स्ट है यहाँ पे अतिथि। तो अतिथि का विलोम शब्द क्या हुआ, अतिथय। अतिथि किसको हम लोग कहते हैं, जो हमारे घर में आते हैं। और अतिथय जो घर के लोग होते हैं वो अतिथि का सत्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, अतिथय। तो अब अतिथि का अपोजिट अतिथय। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का अथ। तो अथ का क्या हो गया, इति। अथ का अपोजिट इति। उसके बाद आता है अध्यातन। इसका अर्थ क्या होता है, नवीन। अध्यातन का अर्थ क्या होता है, नवीन। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, पुरातन अर्थात प्राचीन। उसके बाद आता है अधम। तो अधम का क्या, श्रेष्ठ। अधम किसे कहते हैं, जो बहुत ही नीचा हो। नीचे को हम लोग, जो नीचा हो उसे क्या कहते हैं, बहुत ही अधम व्यक्ति है, बहुत ही नीच व्यक्ति है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, श्रेष्ठ अर्थात जो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अधूरा। तो अधूरा का अपोजिट वर्ड क्या हुआ, पूरा। उसके बाद है अनाथ अर्थात जिसका कोई नहीं है, जो अनाथ है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, सनाथ अर्थात जिसका कोई है। तो अनाथ का अपोजिट हुआ सनाथ। नेक्स्ट है यहाँ पे अपशय। तो अपशय का क्या हुआ, सुशय या फिर यश। अपशय अर्थात यश अर्थात जिसकी यश कृति कम हो रही हो। तो अपशय का क्या हो गया, यश। नेक्स्ट यहाँ पे अपेक्षा। अपेक्षा का अपोजिट वर्ड उपेक्षा। उसके बाद आता है अभिज्ञ अर्थात जिसे किसी चीज़ का ज्ञान हो। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, अनभिज्ञ या फिर अज्ञ। अनभिज्ञ या फिर अज्ञ अर्थात जिसे जो किसी चीज़ से अनभिज्ञ हो, अर्थात जिसे किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, जो किसी चीज़ से अनभिज्ञ हो। तो अभिज्ञ का अपोजिट अनभिज्ञ। ये क्या हो गया, तो ये उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। नेक्स्ट यहाँ पे अभिमुख अर्थात मुख के सामने। तो इसका अपोजिट क्या क्या, परामुख अर्थात पीछे की ओर। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे अमर। तो अमर का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, मृत्यु। अमर का मृत्यु। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का अमास्या। तो अमास्या का क्या हो गया अपोजिट, पूर्णिमा। अमास्या का पूर्णिमा। उसके बाद है अमृत। तो अमृत का अपोजिट हो गया विष। अमृत का अपोजिट वृष्ट। उसके बाद है अर्जन अर्थात किसी चीज़ को अर्जित करना, उसे अर्जित करके रखना। तो अर्जन का विलोम शब्द क्या हो गया, वर्जन अर्थात जो चीज़ हम लोगों ने अर्जित की वो क्रम उसका घटते जाना। तो अर्जन का अपोजिट वर्ड हो गया वर्जन। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुकूल। तो अनुकूल का क्या हो गया, प्रतिकूल। उसके बाद आता है अनुयायी अर्थात जो किसी का अनुसरण करता है, जो किसी व्यक्ति का अनुसरण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुयायी। तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया, विरोधी अर्थात जो किसी व्यक्ति के या फिर उसके विचारों का विरोध करे। तो अनुयायी का विलोम शब्द विरोधी।
नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोगों का अनुराग। तो अनुराग का क्या हो गया? विराग। अनुराग का अपोजिट शब्द विराग। नेक्स्ट है अनुलोम। तो अनुलोम का प्रतिलोम, अनुलोम का प्रतिलोम। उसके बाद आता है उपकार। अपकार क्या है? अपकार। तो अपकार का अपोजिट उपकार। फिर नेक्स्ट है अल्प प्राण, अर्थात जो अल्प प्राण है, जिसके प्राण अल्प है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? महाप्राण, जिसके प्राण महान है। नेक्स्ट यहाँ पे अवतल। तो अवतल का उत्तल। उसके बाद आता है यहाँ पे अवनी। तो अवनी क्या है? अवनी का अर्थ होता है धरती। धरती का पर्यायवाची में क्या आ जाएगा? तो धरती का ही दूसरा नाम क्या है? अवनी। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? अंबर, अर्थात आकाश। तो अवनी का विलोम शब्द अंबर। उसके बाद आता है आतुर, अर्थात जो किसी चीज़ को करने के लिए आतुर है, तो इसका पॉजिटिव शब्द क्या हो गया? अनातुर। ये क्या हो गया? उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। तो आतुर का अनातुर। नेक्स्ट यहाँ पे आधुनिक। तो आधुनिक अर्थात जो नया है, नवीन है, तो इसका पॉजिटिव क्या हो गया? प्राचीन। तो आधुनिक का विलोम शब्द हुआ प्राचीन। नेक्स्ट है यहाँ पे आनंद, अर्थात खुशी या फिर खुश होना, आनंदित होना। तो इसका पॉजिटिव क्या हो गया? विषाद या फिर शोक। किसी चीज़ पे दुखी होना है, तो दुखी होने पे इंसान क्या करता है? शोक करता है, उस चीज़ के लिए शोक मनाता है या फिर विषाद करता है। तो आनंद का अपोजिट क्या हो गया? विषाद या फिर शोक। नेक्स्ट यहाँ पे अस्त्य। अस्त अर्थात अस्त होना, जैसे सूर्य अस्त होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? उदय। अस्त का अपोजिट उदय। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग का अवसाद। तो अवसाद का क्या हो गया? प्रफुल्लता। अवसाद का विलोम शब्द प्रफुल्लता। उसके बाद आता है आर्द्र, जिसका मतलब क्या है? तो गीला। आर्द्र का मतलब गीला। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? शुष्क, अर्थात सूखा हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे आवर्तक। तो इसका क्या हो गया विलोम शब्द? इसमें बस क्या लग गया? अन, तो अनावर्तक। ये क्या हो गया? उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। तो आवर्तक का अनावर्तक। नेक्स्ट है यहाँ पे आवर्तन। तो आवर्तन का विलोम शब्द क्या हुआ? प्रत्यावर्तन। आवर्तन का प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट है आवास। तो आवास अर्थात जहाँ पे लोग लौट के अपने घर आते हैं, अर्थात अपने आवास पे आते हैं। आवास अर्थात आना या फिर अपने घर आना, किसी जगह पे जहाँ व्यक्ति रहता है उसे क्या कहते हैं? आवास। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? प्रवास, अर्थात किसी जगह से प्रवास करना, चले जाना। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का आविर्भाव। तो आविर्भाव का क्या हो गया? तिरोभाव। आविर्भाव जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आविर्भाव का क्या हो गया विलोम शब्द? तिरोभाव। उसके बाद आता है आगत। तो आगत का अनागत। ये हो गया उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। तो आगत का अनागत। नेक्स्ट यहाँ पे आग्रह। किसी चीज़ किसी को जो है आग्रह करना, तो इसका क्या हो गया? दुराग्रह। उसके बाद आता है आशा। तो आशा का अपोजिट शब्द क्या हो गया? निराशा। आशा का निराशा। नेक्स्ट है यहाँ पे आशीष। आशीष अर्थात किसी को आशीर्वाद देना, आशीष देना। तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? अभिशाप। तो आशीष का विलोम शब्द अभिशाप। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का आशीर्वाद। तो आशीर्वाद का भी क्या हो गया? अभिशाप, अर्थात किसी को बद्दुआ देना। आशीर्वाद ना दे के क्या कर देते? बद्दुआ। तो आशीर्वाद का विलोम शब्द अभिशाप। नेक्स्ट यहाँ पे आश्रित, अर्थात किसी पे आश्रित होना, किसी पे डिपेंडेंट होना, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे आश्रित। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? निराश्रित, अर्थात जो किसी पे आश्रित नहीं है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आश्रित का विलोम शब्द हुआ निराश्रित। नेक्स्ट है यहाँ पे आसक्त। तो आसक्त का अनासक्ति। आसक्त का अनासक्ति। उसके बाद आता है आवाहन, अर्थात किसी का आवाहन करना, किसी को बुलाना, आवाहन। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? विसर्जन, अर्थात किसी को विदा करना, उसे विसर्जित करना, विदा कर देना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का इति। इति का अर्थ होता है अंत होना। तो इति का अपोजिट वर्ड क्या हुआ? अत या फिर प्रारंभ। तो इति का क्या हो गया अपोजिट शब्द? प्रारंभ। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अर्थात जो सामने की ओर रहता है। प्रत्यक्ष अर्थात जो सामने की ओर रहता है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो गया? परोक्ष, अर्थात जो हमें दिखता नहीं। प्रत्यक्ष अर्थात जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? परोक्ष, जो कि हमारे आँखों के सामने नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पे योग। तो योग का क्या हो गया? अयोग्य। योग्य का विलोम शब्द अयोग्य, जो किसी चीज़ के योग्य ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पे सृष्टि। तो सृष्टि का अपोजिट वर्ड क्या हुआ? प्रलय। सृष्टि का अपोजिट वर्ड क्यों? सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना ही
करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, सृष्टि। तो इसका विलोम शब्द हो गया प्रलय, अर्थात प्रलय आने से सारी जो निर्माण की गई चीज़ें हैं वो तहस नहस हो जाती है। तो सृष्टि का विलोम शब्द हो गया प्रलय। नेक्स्ट यहाँ पे यश, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यश का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, अपयश, यश का अपयश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्या है, गुप्त, अर्थात किसी चीज़ को बहुत ही गोपनीय रखना, गुप्त रखना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया, प्रकट, अर्थात किसी चीज़ को प्रकट करना, जो कि किसी चीज़ को गुप्त ना रखना। तो गुप्त का विलोम शब्द हो गया क्या, प्रकट। उसके बाद आता है निरामिस, अर्थात जो निरामिस किसे कहते हैं, जो मांस मच्छी का सेवन नहीं करते, जो मांसाहार का सेवन नहीं करते। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आमिष या फिर सामिस। एग्जाम में से दोनों में से कोई एक वर्ड देगा जिसका अर्थ होता है जो मांसाहार खाते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं। तो निरामिष का क्या हो गया, आमिष या फिर सामिस। नेक्स्ट यहाँ पे गद्य, तो गद्य का अपोजिट क्या हो गया, पद। गद्य क्यों, गद्य किसके लिए आता है, तो गद्य जो है वो व्याकरण से रिलेटेड होता है, अर्थात जो हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं। और पद अर्थात ये श्लोक और छंदों से रिलेटेड होता है, जिससे हम लोग कविताएँ पढ़ते हैं। तो गद्य का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, पद। उसके बाद आता है मोक्ष, तो मोक्ष का अपोजिट क्या हो गया, बंधन, मोक्ष का अपोजिट बंधन। नेक्स्ट यहाँ पे आवरण, अर्थात किसी चीज़ पर आवरण करना, उसे कवर करना। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, अनावरण। तो ये क्या हुआ, ये हुआ उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। तो आवरण का अनावरण। नेक्स्ट यहाँ पे स्नेह रिक्त, अर्थात स्नेह सिक्त, अर्थात जो स्नेह से भरा हुआ है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, स्नेह रिक्त, अर्थात जिसके अंदर स्नेह नहीं है, रिक्त है, वो खाली है, वो स्नेह की जगह खाली है। स्नेह रिक्त अर्थात स्नेह है ही नहीं। तो स्नेह सिक्त का अपोजिट क्या हो गया, स्नेह रिक्त। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग का उत्तम, अर्थात जो बहुत ही उत्तम व्यक्ति है, उच्च कोटि का या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, अधम, अर्थात जो नीचा है। तो उत्तम का अपोजिट हो गया अधम। उसके बाद आता है प्रवेश, अर्थात एंट्री। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, निकास, अर्थात एग्जिट। तो प्रवेश का विलोम शब्द हुआ निकास। उसके बाद यहाँ पे कृतघ्न, अर्थात कृतघ्न किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति का अपने ऊपर उपकार नहीं मानता है, उसे क्या कहेंगे, कृतघ्न। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, कृतज्ञ, अर्थात जो व्यक्ति मानता है कि उसका किसी के ऊपर, मतलब वो जो व्यक्ति है वो ऋण मानता है। तो कृतघ्न अर्थात जो किसी के उपकारों को ना माने, और कृतज्ञ अर्थात जो किसी के उपकार को माने। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम लोग का संधि। तो संधि का क्या हो जाएगा, विग्रह। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संधि का अपोजिट विग्रह। उसके बाद यहाँ पे उज्ज्वल, तो उज्ज्वल अर्थात जो बहुत ही उज्ज्वल है, उजाला है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, धूमिल, अर्थात जो धुंधला है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उज्ज्वल का अपोजिट धूमिल। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का गोचर। तो गोचर का अपोजिट क्या हो गया, अगोचर, गोचर का अगोचर। नेक्स्ट आता है ज्योतिर्मय, अर्थात जो ज्योतिर्मय है, अर्थात उजाला या फिर प्रकाश, जो ज्योतिर्मय, उसे क्या कहेंगे, ज्योतिर्मय। तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया तमोमय। तमो अर्थात जो अंधकार से मय है, तम अर्थात अंधकार, तो तमोमय। तो ज्योतिर्मय का तमोमय। उसके बाद है ऋजु। तो ऋजु किसे कहते हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जो सीधी सरल रेखा होती है, फिर असरल व्यक्ति को क्या कहेंगे, ऋजु। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वक्र, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा। तो ऋजु का अपोजिट हो जाएगा वक्र। उसके बाद आता है क्षमा। क्षमा अर्थात किसी को क्षमा देना, किसी को भी उसके गलती के लिए क्षमा दे देना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दंड, अर्थात उसे क्षमा ना दे के उसे दंड देना। तो क्षमा का अपोजिट हो जाएगा दंड। नेक्स्ट आता है यहाँ पे खेचर। तो खेचर का क्या हो जाएगा, भूचर। खेचर का अपोजिट भूचर। नेक्स्ट यहाँ पे गंभीर। तो गंभीर का क्या हो जाएगा, वाचल, जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। गंभीर अर्थात जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहता है, कम बोलता है। तो इसका अपोजिट वाचाल, जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अनादर, अर्थात किसी का अनादर करना, किसी का अपमान करना। तो उसका अपोजिट क्या हो गया, आदर, अर्थात आदर करना। तो अनादर का आदर, ये क्या हो गया, उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। तो अनादर का आदर। नेक्स्ट है यहाँ पे धरा, अर्थात धरा अर्थात किससे कहते हैं हम लोग, धरती को। धरती को धरा कहते हैं। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया, गगन। तो धरा का अपोजिट हुआ गगन, अर्थात आकाश। नेक्स्ट यहाँ पे इष्ट। तो इष्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, अनिष्ट। इष्ट का अनिष्ट। उसके बाद आता है कर्षण। तो कर्षण का विकर्षण, कर्षण का विकर्षण। कर्षण अर्थात किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, विकर्षण, अर्थात उसे अपनी ओर आकर्षित ना कर पाना।
अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम लोग का खंडन। तो खंडन का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? मंडन। खंडन का मंडन। उसके बाद है ओजस्वी। ओजस्वी अर्थात जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज है, तो इसका क्या हो जाएगा? निस्तेज। ओजस्वी का क्या हो जाएगा? निस्तेज, जिसके अंदर कोई भी तेज नहीं है। तो ओजस्वी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा निस्तेज। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम लोग का परमार्थ, अर्थात जो सबके लिए सोचता है। परमार्थ क्या हो जाएगा? जो सबके लिए सोचता है, जो सबके बारे में सोचता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परमार्थ। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्वार्थ। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोचता है उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी। तो परमार्थ अर्थात जो सबका सोचे, और स्वार्थ अर्थात जो केवल खुद का सोचे। नेक्स्ट है यहाँ पे लघु। तो लघु का अपोजिट गुरु। ये जो लघु है, ये जो हिंदी के छंद शास्त्र की मात्रा है उसमें आती है। तो लघु जो है वो एक सीधी रेखा के जैसा होता है, और जो गुरु है वो अंग्रेज़ी अक्षर के एस के समान होता है। और ये दोनों ही जो मात्रा है वो किस में आती है? तो छंद शास्त्र की ये मात्राएं हैं। तो लघु का अपोजिट हो गया गुरु। उसके बाद आता है जड़। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जड़ का विलोम शब्द क्या हो गया? चेतन। तो जड़ का विलोम शब्द चेतन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिया। तो क्रिया का अपोजिट वर्ड प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिया। तो क्रिया का अपोजिट वर्ड प्रतिक्रिया। क्रिया के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है तो वही। तो क्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कौटिल्य। तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो गया? मार्दवम। मार्दवम। तो कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य जो थे बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, ऐसा कहा जाए तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मार्दवम, जो बहुत ही ज़्यादा सरल व्यक्ति है। नेक्स्ट यहाँ पे अवनी। अवनी हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था। तो अवनी का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अंबर। अवनी अर्थात जो धरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवनी। पृथ्वी को ही अवनी कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द हो गया अंबर अर्थात आकाश। नेक्स्ट यहाँ पे योग। तो योग का वियोग। योग का विलोम शब्द वियोग। नेक्स्ट यहाँ पे सर्वदा अर्थात हमेशा के लिए। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? यदा कदा, अर्थात कभी कभी। तो सर्वदा का क्या हो गया? यदा कदा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का शाश्वत, अर्थात जो हमेशा के लिए है, अर्थात जो शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? नश्वर, अर्थात जिसका अंत होना निश्चित है। तो शाश्वत का विलोम शब्द हो गया नश्वर। नेक्स्ट है यहाँ पे आयात। तो आयात का निर्यात। उसके बाद आता है दूषित। तो दूषित का क्या हो गया? अर्थात जो गंदा है। तो इसका अपोजिट वर्ड स्वच्छ अर्थात क्लीन। तो दूषित का विलोम शब्द स्वच्छ। नेक्स्ट है यहाँ पे मौन। तो मौन का विलोम शब्द क्या हो गया? मुखर। मौन अर्थात जो व्यक्ति चुप रहता है, फिर बहुत कम बोलता है, फिर ना के बराबर बोलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मौन। और जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बोलता है उसे हम लोग कहेंगे मुखर। तो मौन का अपोजिट शब्द हुआ मुखर। नेक्स्ट है यहाँ पे अपव्यय। तो अपव्यय का मितव्यय। अपव्यय का क्या हो गया? मितव्यय। उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग का उष्ण अर्थात गर्मी। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया? शीत। तो उष्ण का शीत अर्थात ठंड। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का जागरण। तो जागरण का विलोम शब्द क्या हो गया? निंद्रा। जागरण का निंद्रा। उसके बाद है जीवन। जीवन का ऑफ कोर्स तो मरण। तो जीवन का विलोम शब्द मरण। उसके बाद आता है हस्व। हस्व का दीर्घ। हस्व अर्थात छोटा, और दीर्घ अर्थात बड़ा। तो हस्व का विलोम शब्द हो गया दीर्घ। उसके बाद आता है स्थावर। स्थावर जो स्थिर है, स्थावर। और जंगम अर्थात जो चलता फिरता रहता है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या हो गया? जंगम। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का स्थूल। तो स्थूल का क्या हुआ? सूक्ष्म। स्थूल अर्थात जो स्थूल है या फिर विस्तार रूप से है, और इसका अपोजिट क्या हो गया? सूक्ष्म। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अज्ञ। तो अज्ञ का वियज्ञ। यज्ञ का वियज्ञ। उसके बाद है विस्तृत। विस्तृत अर्थात किसी चीज़ को विस्तार में बताना रहता है ना, कि विस्तार में उत्तर दीजिए, फिर विस्तृत रूप से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? संक्षिप्त अर्थात छोटे में। विस्तृत अर्थात बड़े में, और विस्तार से या फिर, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? संक्षिप्त अर्थात छोटे में या फिर किसी चीज़ को छोटा करके बताना। नेक्स्ट है यहाँ पे कनिष्ठ। तो कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। उसके बाद है शुद्ध। तो शुद्ध का अशुद्ध। शुद्ध का अशुद्ध। उसके बाद है यहाँ पे क्रय। क्रय अर्थात जो क्रय का क्या हो गया? विक्रय। क्रय का विलोम शब्द विक्रय। उसके बाद आता है स्तुति। तो स्तुति का निंदा। स्तुति अर्थात किसी की प्रशंसा करना, और निंदा अर्थात किसी की बुराई करना। तो स्तुति का विलोम शब्द क्या हो गया? निंदा। उसके बाद आता है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्कृष्ट का निकृष्ट।
फिर है यहाँ पे उर्वर। उर्वर हम लोग किसे कहते हैं, तो जो भूमि बहुत ही ज़्यादा उर्वर होती है, अर्थात जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती है, उपजाऊ भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, उर्वर भूमि। तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया, ऊसर, अर्थात ऊसर का अर्थ क्या हो गया, बंजर। तो उर्वर का विलोम शब्द बंजर। नेक्स्ट है यहाँ पे घृणा। तो घृणा का विलोम शब्द प्रेम। घृणा का विलोम शब्द प्रेम। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।